डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा था जो कि सम और डिफरेंस पर बेस्ड थे। नाउ वी हैव टू डू फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। ओके, हम लोग दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेट अस सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल numbers. ओके, और सपोज किया कि a अपॉन b एंड if a अपॉन b एंड c अपॉन b आर टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल numbers, then their product a upon b into c upon d। यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। दो रेशनल नंबर्स का इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, 2 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 8, ये है, ये भी रेशनल नंबर है, इट इज आल्सो रेशनल नंबर एंड वी हैव टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो देखिए न्यूमरेटर सिंपलीफाई नहीं कर देते, ये प्रोडक्ट है। इफ देयर, चलिए यहाँ वन कर ले रहे हैं कि सिंपलीफिकेशन ना बचे। अगर है सिंपलीफिकेशन तो सिंपलीफाई भी कर देते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 1 इंटू 7 7 एंड 3 इंटू 8 24। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज किया -3 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 4, ये दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई -3 का 1 से करेंगे तो -3, और डिनोमिनेटर्स का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, properties of multiplication of multiplication of two rational numbers। रेशनल नंबर्स के टू रेशनल नंबर्स, या हम कह दें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज करनी है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन में भी था, सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड होता था। फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी हुई? क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अगर ए एंड एफ ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is also a रेशनल नंबर। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। कि दो अगर हम रेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करें तो दैट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इट मींस फॉर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि देखा था आप लोगों ने, एडिशन में भी देखा था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि if a upon b and c upon d are two rational numbers, then a upon b multiplied by c upon d, c upon d multiplied by a upon b। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन
डिस्कशन की है कि मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि एडिशन में भी देख चुके हैं, मल्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती थी, राइट, मैंने बताया हुआ है। पूरी वीडियो देखा करिए। हमें पता चल गया है कि स्टूडेंट्स पूरी वीडियो नहीं देखते और इट्स हार्मफुल फॉर यू। एक बार जब देखिए तो पूरी वीडियो देखिए, ओके। 5 मिनट 7 मिनट देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। अलर्ट हो जाइए, पूरी वीडियो देखा करिए स्टूडेंट्स, ये बता दें आपसे, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ सीख लेंगे इन प्रॉपर्टीज को, तो आगे जाके हायर क्लासेस में 9th 10th 11th 12th में कोई मुश्किल नहीं आएगी। यही से लापरवाही शुरू करेंगे, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ अवर प्रॉपर्टी जो इसमें होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या एडिशन की याद है, ध्यान है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, इफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी and E upon F और 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है, दिस इज कॉल्ड दैट A upon B multiplied by C upon D, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हम E upon F करें, या A upon B C upon D E upon F इक्वल है, चाहे शुरू की दो का मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड की मल्टीप्लाई करें, या लास्ट की 2 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके, ध्यान रखना है इसे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आपको एडिटिव आइडेंटिटी याद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या बताया था, जीरो, जीरो को किसी भी रेशनल नंबर से ऐड करने पे क्या आता है, वही आता है, बट यहाँ क्या एडिंग पड़ी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऑलवेज रिमेंबर दैट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। और ये भी ध्यान रखिए, जैसे हमने कहा था कि जीरो इंटीजर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, नेचुरल नंबर्स के लिए भी होती है, एग्जैक्टली वन इज आल्सो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आल्सो। बट यहाँ आप रेशनल नंबर्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, राइट। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, ध्यान रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर्स, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, देखिए, और इसकी क्या होती है कि इफ ए अपॉन बी इज, किसी भी रेशनल नंबर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वही रेशनल नंबर आएगा। इफ ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, एक कोई रेशनल नंबर है ये, then 1 into a upon b is equal to a upon b, वही सेम नंबर आएगा। अब बता दे रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आप हमेशा जानते हैं पहले से भी कि अगर हम जीरो से किसी नेचुरल नंबर में किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज जीरो। तो ये प्रॉपर्टी हम लिख नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जीरो से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो ही है। ध्यान रहेगा, क्या कहा मैंने कि किसी भी रेशनल नंबर को यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज जीरो, ध्यान रखिएगा। वो भी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की, बट हम यहाँ लिख नहीं रहे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बताएंगे, कहने के लिए 5 प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। नाउ 6 प्रॉपर्टी बताएं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल, राइट, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 6 प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ध्यान रखिएगा रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, राइट। कैसे बता रहे हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a upon b is b upon a, राइट। अगर a upon b कोई रेशनल नंबर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर उल्टा कर दीजिए, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं इसे, ओके, ध्यान रखना है। और वन ऐसा नंबर है कि वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन, क्योंकि वन अपॉन वन फिर वन अपॉन वन ही होगा, ध्यान रखिएगा। पहले तो इसका फॉर एग्जांपल देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 is 7/3, ओके। सेकंड में बता दे रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वन ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही रेशनल नंबर सेम होता है। रेसिप्रोकल ऑफ वन इज सेम एंड इट इज वन। रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन, ओके। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ मैंने लिखा नहीं है, बट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, राइट। किसी भी रेशनल नंबर को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट इज जीरो। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, ध्यान रखिएगा। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी विच विल बी द लास्ट प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी है, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? सेवन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी डिस्ट्रीब्यूट किस पे होता है? एडिशन पे। देखिए कैसे, क्या है इसका, ओके। इफ a upon b, c upon d and e upon f, ये तीन और रेशनल नंबर्स हैं, और थ्री रेशनल नंबर्स, then a upon b multiplied by c upon d plus e upon f, राइट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? a अपॉन b का मल्टीप्लाई इसमें भी प्लस a अपॉन b का मल्टीप्लाई इसमें भी, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, राइट। ध्यान दीजिए, a अपॉन b into c अपॉन d प्लस, ओके, a अपॉन b into e अपॉन f, इसी को कौन सा लॉ कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ओके। एग्जांपल एक देख लीजिए, बता दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2/5 into 3/7 plus 5/6, ये है। तो जब इसका हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो इसे हम कैसे क्या लिख सकते हैं? 2/5 into 3/7 plus 2/5 into 5/6, राइट। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ओके, वितरित हो गया, राइट। अब एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है इसको आप देखिए, ओके, कैसे करना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B, ओके, एक्सरसाइज 1B, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सो इजी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बता चुका हूं एग्जांपल में ही, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। याद आया क्या बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में? जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया है 3, ओके, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ये देखिए हम लिख सकते हैं ना, ओके। और
क्या होता है, रिवर्स कर दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। 3 का 1/3, 5 का 1/5, राइट। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इज इनवर्स ऑफ 3 इज, या इज इक्वल टू कर लीजिए 1/3, राइट, हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 1 का भी मैं बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 का 1 होता है। एक पार्ट इसमें दिया है 0, फोर्थ पार्ट दिया है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप लिखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 does not exist, नहीं होता है इस पर, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। एक पार्ट और बता दें, फिफ्थ पार्ट, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, -3/-8, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ -3/-8 इज, क्या लिख देंगे, -8/-3, रिवर्स कर देना है, ओके। रेशनल नंबर को उलट देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन गया। तो इस तरह से सारे पार्ट करने हैं आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 के हो जाने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ओरल ही बता दे रहे हैं, स्टेट द रेशनल नंबर्स which is its own multiplicative inverse। चलिए रिटर्न में बता दे रहे हैं, ओके। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेट द रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके। स्टेट द रेशनल नंबर which is its own multiplicative inverse, ऐसा नंबर मैंने थ्योरी देते ही बता दिया था, जब कंसेप्ट बता रहे थे उसी से मैं बता दिया 1 इज द रेशनल नंबर, आंसर में क्या लिख देंगे 1, ओके। 1 इज द रेशनल नंबर, आंसर में क्या लिखना है, देखिए आंसर में आप कह दीजिएगा कि आंसर ऐसे लिखे 1 इज द रेशनल नंबर which is its own multiplicative inverse, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। 1 is the rational number which is its own multiplicative inverse, right? Any problem? क्यों, अभी बता चुके थे 1/1 मल्टीप्लिकेटिव इसमें करेंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर वही सेम है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर वही वही आएगा, ओके, ध्यान रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेफरेंस सेंटेंसेस मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस in the simplest form, मल्टीप्लाई भी करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी उसको रिजल्ट को रखना है, राइट, ओके। बता रहे हैं, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट किसका, 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 14/19, राइट। ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर्स को आप सिंप्लीफाई पहले कीजिए मल्टीप्लाई बाय, वो ज्यादा आसान रहेगा, राइट, ध्यान रखिएगा। आप इसका देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, बट ध्यान रखिए यदि नीचे के नंबर से ऊपर वाला नंबर कोई कैंसिल हो रहा है, या ऊपर के नंबर से कोई नीचे कैंसिल हो रहा है, तो उसे कैंसिल कर दीजिए। कैसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो न्यूमरेटर देखिए 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8 और 1 का मल्टीप्लाई 19 से, ओके। इस तरह से करना है जहां भी कैंसिल हो। एक आध पार्ट और देख लीजिए, थर्ड पार्ट, -1/5 into 20/21, ये दिया सीधे सीधे दिख रहा है ना, -1
अपॉन 5 माइनस, तो 5 से ये कैंसिल हो रहा है ना, 5 4 से। अब -1 का मल्टीप्लाई 4 से जानते हैं आप लोग -4 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 21 से 21। मल्टीप्लाई अपने रेशनल नंबर्स की कर ली। ओके, कहीं माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता होना चाहिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ आप करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, कोई एक माइनस हो और एक प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो प्लस होता ही है, ये ध्यान रखिए। ओके, तो कहीं अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई है, जैसे एक और हम बता दें इसका पार्ट, पार्ट है 7th पार्ट, क्या दिया हुआ है, 7th पार्ट है -7/8 राइट इनटू -12, ये दिया राइट। कैंसिल कर लीजिए, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 राइट। अब आप क्या पा रहे हैं, देखिए न्यूमरेटर में देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखते नहीं है, प्लस लिखिए, नहीं लिखते जानते हैं। न्यूमरेटर में 7 है और 3 है, 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21, डिनोमिनेटर में 2 है, इसका अगर नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 21/2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, ये ध्यान रखिए, चाहे वो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई हो, चाहे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो, चाहे रेशनल नंबर। ओके, आगे जाएंगे चाहे वो रियल नंबर्स के। ओके, नाउ 3 अगर रेशनल नंबर्स हैं, जैसे 8th पार्ट में देखिए, 8th पार्ट में 3/7 इंटू 33/8 इंटू 24/11, 3/7 33/8 एंड 24/11। देखिए यहाँ से कैंसिल होंगे एक दूसरे से, तो कैंसिल करिए, जैसे 11 1 जा 11 3 जा, यहाँ देखिए 8 1 जा 8 3 जा। अब कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो न्यूमरेटर के नंबर कौन से हैं, 3 3 3, कितना आ जाएगा 27, डिनोमिनेटर्स के नंबर है 7 1 1, इनके 3 की 7 1 जा 7 7 1 जा 7, यानी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, राइट। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चंस किए जाएंगे, थर्ड के बाद अब आप लोग करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए प्रॉपर्टी बतानी है उसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी मैंने अच्छी तरह आपको बताया हुआ है, आप जान सकते हैं उसको, फिर भी एक दो पार्ट हम कराते हैं। देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिटी द प्रॉपर्टी ऑफ, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ multiplication, okay, associated with each of the following, okay, associated with each of the following, right। क्या क्या प्रॉपर्टी आपने किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो से किसी का मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किया था नहीं किया था, राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया था, राइट, इतनी प्रॉपर्टी किया। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है 3/7, फर्स्ट क्वेश्चन से प्रॉपर्टी केवल बताना है, 3/7 मल्टीप्लाई बाई -4/9 इज इक्वल टू लिखा है -4/9 इंटू 3/7। इस तरह की प्रॉपर्टी पॉजिटिव वाले में भी देखा था प्लस के लिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ये नंबर पर बाद में, ये पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे, राइट। इसी तरह से देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के सामने लिख देना है, राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक और पार्ट बताएं जो आसान बहुत है, लेकिन आप लिखा है 1/11
into 11 upon 1 and it is there equal to 1. तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या है, 1 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, रेशनल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी कही जाएगी, क्लोजर। हालांकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम बता सकते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, राइट, क्योंकि इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी लिखा जा सकता है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिखी जा सकती है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब बुकवा में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट इसमें दो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, देख ले रहे हैं इन्होंने क्या लिखा है। 1b थर्ड क्वेश्चन है, बेटा बुक वाले तो बहुत गड़बड़ दिए हैं, क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और दिया हुआ है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ का इन्होंने आंसर ही नहीं दिया है, राइट, वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया इसमें दो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, इस तरह का क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए जिसमें दो प्रॉपर्टी है। इसमें हम दो प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एक ये और दूसरी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व, राइट, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप पहचान जाएंगे। थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बताया एग्जाम पे, देखिए बताया इसलिए आप जान जाएंगे। और फिर फोर्थ पार्ट भी जान जाएंगे। थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ पार्ट भी आप जान जाएंगे जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, जान जाएंगे क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बता दिया था। ओके, और चलिए बता देते हैं, फोर्थ पार्ट बता देते हैं, पहचान जाएंगे आप सबको बताया था इस तरह का एसोसिएटिव ए अपॉन बी सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन एफ, और एक बार ये दोनों एक पास होते थे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन एफ, इसी तरह का दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलिए चाहे एसोसिएटिव लॉ बोलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। सारे पार्ट इसके किए जा सकते हैं, नथिंग इन दिस एक्सरसाइज। फिफ्थ क्वेश्चन, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देख लिए, सिंप्लीफाई। ओके, इनकी वैल्यूज बतानी है सब। -3/5 मल्टीप्लाइड बाई, फर्स्ट पार्ट है 13/3। ओके, फिर दिया हुआ है प्लस 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 13/4। इन्हें सिंप्लीफाई करना है, यानी अब ध्यान रखिए कि पीछे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके थे, यहाँ इन्वॉल्व होगा एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, वो भी आने चाहिए। तो पहले देखिए, ये रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसमें ये और ये कैंसिल हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना आप सीख चुके हैं, -13/5, राइट, और यहाँ क्या है प्लस। सिंप्लीफाई समझ में आ गया, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी सिखाया था। यहाँ देखिए क्या कोई कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा। ओके, तो 1 का मल्टीप्लाई 13 से और 9 का मल्टीप्लाई 2 से 18। अब आप एडिशन में पहुंच गए, एडिशन वाली एक्सरसाइज में इन दोनों का एलसीएम कितना होगा निकाल सकते हैं, कैन यू फाइंड 90। ओके, 5 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 18 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, -13 इंटू 18 प्लस 5 आएगा और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 65। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इसके साथ, तो 13 18 3 कर लीजिए 54 4 5 18 1 18 5 23 माइनस प्लस 65 अपॉन 90, माइनस का ज़्यादा है 234 में आप 65 माइनस करिए 9 6 और यहाँ -169 अपॉन 90। ओके,
इस तरह से आपको रिजल्ट बताने हैं। अगर लगता है किसी नंबर से ये डिजिट कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल करिए, शॉर्ट सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज वही सेम रिजल्ट। ओके, तो ध्यान रखिए ये एडिशन सब पे तो इसी तरह के पार्ट्स हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, पूरे पार्ट में है। ओके, तो अब हम इतना ही आज के, अभी कुछ क्वेश्चन और हिंट दे दें आपको क्या करना है। इसी तरह के क्वेश्चन सभी पार्ट्स हैं। ओके, लास्ट पार्ट भी देखिए, चलिए लास्ट पार्ट बता दें, फिफ्थ पार्ट, उसके बाद आपको करना है इसको क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ है सिक्स का, फिफ्थ का क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट बता दे रहे हैं। लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, -11/9 प्लस 17/12, 1/, देखिए प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, राइट, इंटू 7/3 माइनस 23/7, ओके, फिर यहाँ प्लस दे दिया है, राइट, और 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 ये दिया, राइट। सारे प्रोसेस इसमें दे दिए हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ओके सभी इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ प्लस इन्वॉल्व है, यहाँ माइनस इन्वॉल्व है, यहाँ मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है, राइट। इसका रिजल्ट बताना है। देखिए पहले ये क्या कैंसिल होंगे, इसमें कोई नंबर -11/9 और 17/12 का कोई इसमें कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्लस करना है एलसीएम, देखिए क्या करेंगे इस ब्रैकेट में 9 और 12 का एलसीएम, ओके, क्या होगा देखिए, निकालना आपको बताए थे, ऐसे अगर नहीं निकाल सकते हैं तुरंत 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 3 4 जा, 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 4, और यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 1 2, फिर 2 से 4 9 जा कितना होगा 36, ओके, तो इनके एलसीएम होंगे 36। अब 9 से 4 आएगा डिवाइड करने पे, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई, -44 प्लस 12 से करेंगे 3 आएगा 51, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ एलसीएम लेंगे 21, यहाँ देखिए 49 माइनस और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। यहाँ पे क्या बना हुआ है, नेक्स्ट देखिए इस जगह पे क्या करना है प्लस, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा कितना आया 1 अपॉन, ऊपर 1 बच रहा है, 1 into 1 1, और नीचे 5 2 जा 10, ये ओके। अब ध्यान रखिएगा, पहले इनको सिंप्लीफाई करिए ब्रैकेट्स को, क्या आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करिए, 51 मोर है, यहाँ से माइनस करिए कितना आ जाएगा 7 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाई 49, यहाँ से देखिए माइनस 20 अपॉन 20, ओके, प्लस 1/10, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखिएगा, बॉडमॉस रूल आपको बताया गया होगा। तो 7 1 जा 7 3 जा 4 5 जा 4 9 जा, ओके। देखिए ऊपर क्या नंबर बचे -5 अपॉन 27 प्लस 1/10, ओके, कोई प्रॉब्लम। अब एलसीएम लीजिए, क्या है एलसीएम इसका 270, एलसीएम है 10 आएगा, -50, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे 27, देख लीजिए माइनस वाला मोड है, ज़्यादा है, क्या आ जाएगा -23 अपॉन 270, ओके, इट इज द सिंप्लीफाइड आंसर। तो हम आप लोगों को इस एक्सरसाइज में वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, यू हैव टू ट्राई रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, और इसमें हम प्रॉब्लम्स जो होंगी अभी कलेक्ट करके कुछ छाट छाट के नेक्स्ट एक और वीडियो देंगे इस चैप्टर इस एक्सरसाइज की, उसमें आपको कंप्लीट करा देंगे एक्सरसाइज, ओके। एग्जाम्पल सब अपने आप करेंगे, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।